महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जिस पर लास्ट मोहर लगाई बहुत उचित सटीक। देश समानता का है और समानता के देश में असमानता की। पाकिस्तान में भी हिंदू है और वहाँ अल्पसंख्यक है, पर वहाँ हिंदू वोट नहीं है। तो भारत में वक्फ वोट क्यों? अमीर मुसलमान अमीर हो रहे थे, गरीब मुसलमान गरीब हो रहा। औरंगजेब इस देश का हीरो नहीं है, इस देश की ये विलन है। तोड़ने वाला कभी भी नायक नहीं हो सकता। हमारे साथ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हैं। तमाम सारे सवालों के जवाब उनसे जानेंगे। आज यहाँ पर एक दूसरा प्रतिरूप बन रहा है, इससे कितना खासकर दक्षिण भारत के लोगों को फायदा होगा जो बागेश्वर धाम तक नहीं पहुँच पा रहे? पहली बात तो भारत हमारा सनातनीय संस्कृति के मठों से हमारा सनातन सिंचित है और मठों के कारण आस्था स्थिर है, मठों के कारण व्यवस्था स्थिर है। तो अब आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने जिस परंपरा को चलाया उसी का एक प्रतिस्वरूप यहाँ पर बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से बागेश्वर बालाजी का पदार्पण हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा समारोह है। और इससे संपूर्ण भारत के जो इस मुंबई महाराष्ट्र दक्षिण क्षेत्र के जितने भी बागेश्वर धाम के अनुयायी हैं, श्रद्धालु हैं, उन सब के लिए एक तो यहाँ सानिध्यता मिलेगी, बालाजी के दर्शन भी मिलेंगे। दूसरा, समय समय पर आकर के हम यहाँ पर सनातन संस्कृति से संबंधित गतिविधियाँ, कथा, प्रवचन, उद्बोधन, दरबार, इससे इस क्षेत्र का कन्वर्जन रुकेगा। एक सवाल ये है कि आपने संगठन की बात की, अलग अलग मठों की बात की, अभी वक्फ का एक बिल आया, उस पे कैसे देखते हैं एज अ हिंदू, सनातनी हिंदू कैसे देखते हैं इस? जो भी वक्फ बोर्ड के लिए अभी जो संविधान में संशोधन हुआ, बिल पास हुआ, महामहिम राष्ट्रपति महोदया ने जिस पर लास्ट मोहर लगाई बहुत उचित सटीक। देश समानता का है और समानता के देश में असमानता क्यों? वक्फ बोर्ड की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान में भी हिंदू है बिल्कुल और वहाँ अल्पसंख्यक है, पर वहाँ हिंदू वोट नहीं है। तो फिर भारत में वक्फ वोट क्यों है? ये शुद्ध रूप से एक विशेष मजहब को प्रोत्साहित। अच्छा, उससे भी हमें दिक्कत नहीं, कोई अल्पसंख्यक है तो उसको सुदृढ़ता मिलनी चाहिए, उसको बल मिलना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी उसमें कि किसी भी जमीन पर कब्जा और अमीर मुसलमान अमीर हो रहे थे, गरीब मुसलमान गरीब हो रहा, तो गरीब मुसलमानों की जीत हुई है। खास करके अभी महाकुंभ लगा, महाकुंभ के क्षेत्र को भी वहां पर जैसे इन्होंने दावा पेश कर दिया कि महाकुंभ तो सनातन पहले आया था कि ये अब लोग सवाल देखो, सनातन है वृक्ष और वृक्ष से सब शाखाएं उत्पन्न, सीधी सी बात। एक सवाल, आज महाराष्ट्र सरकार ने एक मंत्री हैं, उन्होंने एक महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा मुख्यमंत्री को और कहा कि औरंगजेब इस देश के लिए आदर्श नहीं हो सकता है और जहां जहां उसने नाम बदले हैं, जहां औरंगजेब की कब्र है वहां पर खुलताबाद को नाम बदलकर वहां पर रत्नपुर कर दिया जाए जो कि पहले था। इससे कैसे समझते हैं कि पूरे देश भर में जहां नाम परिवर्तित हो रहे हैं? देखिए, औरंगजेब इस देश का हीरो नहीं है, इस देश की ये विलन है। तोड़ने वाला कभी भी नायक नहीं हो सकता है, जोड़ने वाला नायक हो सकता है। औरंगजेब ने तोड़ने का काम किया। बनाए होंगे 2 मंदिर, पर कोई थप्पड़ लगा करके सॉरी बोले तो इसको सॉरी नहीं कहा जाएगा, इसको हमें नहीं लगता कि क्षमा किया जाना चाहिए। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं है, इस देश के नायक छत्रपति वीर शिवाजी, छत्रपति वीर संभाजी और इस देश के नायक रानी लक्ष्मीबाई। थैंक यू। बिल्कुल।